अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के एंड तक देखिएगा। मैं नए आने वाले व्यूवर्स से कहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ बर्ड्स की मेडिसिन और वैक्सीनेशन के बारे में कि आपके पास चाहे किसी भी किस्म के बर्ड हों, रा है, जावा है, फिंचिस है, लव बर्ड है, बजीज है, कॉकटेल है, किसी भी काइंड का आपके पास बर्ड है, आपने उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करनी है या तो आपने उन्हें एंटीबायोटिक्स ज़रूर देनी है। आप हर 15 डेज़ के बाद अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक्स ज़रूर देंगे ताकि आपके बर्ड्स को किसी किस्म की बीमारी ना हो, वो हेल्दी रहें और उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे। बहुत से लोग अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, वो डरते हैं कि कहीं उससे उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए या कोई नुकसान ना हो जाए। या कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उनके बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो उनके बर्ड्स को ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स की। तो ऐसा होता नहीं है, आपके बर्ड्स को हमेशा वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता ये सब कुछ। तो आज मैं उन सबके लिए बहुत ही आसान हल लेके आई हूँ, बहुत ही ऐसी नेचुरल चीज़ें कि अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो कभी भी आपके बर्ड्स को एंटीबायोटिक्स या वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनकी वैक्सीनेशन तैयार करने के लिए। हमने सिर्फ सिंपली जो नेचुरल चीज़ें हैं प्योर वो लेनी है। जैसे कि मैं 3 से 4 आपने लहसुन के जवे लेने हैं, 2 से 4 आपने प्याज लेने स्लाइसिस कटे हुए, 2 से 4 प्याज के स्लाइसिस। पूरा प्याज नहीं लेना है, आपने 2 से 4 स्लाइसिस लेने हैं प्याज के। उसके साथ पुदीने की 3 से 4 टहनियाँ लेनी है। उसके साथ आपने अदरक के 2 से 3 टुकड़े लेने हैं और आपने लेने हैं साथ में सफ़ेदे के 3 पत्ते और कुछ नीम के पत्ते। इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है कि किसी भी ब्लेंडर में डाल के या हाथ की मदद से आपने इसको पेस्ट बना लेना है दरदरा सा। जैसे ये पेस्ट बन जाए तो आपने इसको किसी बारीक कपड़े में डाल के एक खुले बाउल में पानी लेंगे और इस पेस्ट को किसी कपड़े में डाल के हाथ की मदद से बिल्कुल निचोड़ लेंगे। इसका जो पानी होगा, जो इसमें से सीरम सा निकलेगा, वो आपने निकाल लेना है। तो उसको जो आपके पास बाउल में पानी है उस पानी में मिक्स कर लेंगे तो एक बड़ा सा बाउल तैयार हो जाएगा। ये इसका जो जितना भी इसमें असर होगा, जो भी जायका होगा, वो निकल जाएगा। और ये जो पानी है आपने इनमें तमाम चीज़ें जिसमें मिक्स की थी और उसको आपने स्टेन कर लिया एक कपड़े की मदद से किसी खुले बाउल में। उसमें और पानी मिक्स करने के बाद आप अपने बर्ड्स को देंगे। तो ये जितनी चीज़ें मैंने क्वांटिटी बताई, आप 1 लीटर पानी में इसके जो इसका सीरम सा जो निकलेगा वो आप उसमें मिक्स करेंगे और अपने बर्ड्स को दे देंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करेगा। ये प्रोबायोटिक्स है जो आपके बर्ड्स को हेल्दी रखेगा, आपके बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा, उन्हें फिट रखेगा, एक्टिव रखेगा और तमाम बीमारियों से भी दूर रखेगा। क्योंकि जो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो उनकी डाइजेशन में उनकी मदद करती हैं, उसके साथ उनकी ग्रोथ में उनकी हेल्प करती हैं और आपके बर्ड्स के पर इतने शाइनी हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ज़रूर अपने बर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, ज़रूर अपने बर्ड्स पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप बच जाएंगे बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी मेडिसिन से। बहुत ही आसान है, घर पे तैयार करें इजीली। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमारे घर में मौजूद होती हैं, जो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।